जब हमें वो 25 किलोमीटर की जो हाइट है लूनर सरफेस से उसको डिक्रीज करते हुए हमें हमारे लैंडिंग स्पॉट पे उतर जाना है, वो जो पूरा प्रोसेस है वो 17-18 मिनट का प्रोसेस रहता है, जिसमें सबसे पहले होता है रफ ब्रेकिंग फेज जो कि तकरीबन 11.5 मिनट का होता है। उस फेज के अंदर जो हमारा लैंडर है वो तकरीबन मान के चलिए 1500-1600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होता है। उसको स्लो डाउन करते करते एक एंगल पे ले आते हैं, उसकी वेलोसिटीज को तकरीबन 1/4 कर दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को। इस फेज के अंदर हम हमारे सेंसर्स हैं, जो कैमरास हैं, उनको कैलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एटीट्यूड कंट्रोल फेज, उसको हम कैमरा कॉस्टिंग फेज भी कहते हैं, जिसके अंदर हम लूनर सरफेस की फोटोज क्लिक करते हैं। जो ऑनबोर्ड हमारे पास फोटोज हैं, उन ऑनबोर्ड फोटोज को हम कंपेयर करते हैं रियल टाइम विद द हेल्प ऑफ एआई, ये देखने के लिए कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम जहां जा रहे हैं, जहां लैंड करना चाहते हैं वो वही लोकेशन है ना, और वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चंद्रयान 2 का मैसेज। स्वागत है दोस्त चंद्रयान 3। चंद्रयान का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डिबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर ये तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना सही होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर या गड़बड़ी लगी तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डिबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। चंद्रयान 3 खौफ के 17 मिनट। अब आप ये जान लीजिए कि चंद्रयान 3 के लिए आखिरी 17 मिनट क्यों खतरनाक माने जा रहे हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,83,400 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान की लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट काफी अहम होने वाले हैं। इन आखिरी क्षणों को 17 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जा रहा है। दरअसल स्पेस के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। इन लास्ट मिनट्स में लैंडिंग रोवर ग्रह की सतह पर लैंड करता है। इन 17 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जा सकती है। ऐसे में ये समय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। जो विक्रम लैंडर है, जो लैंड करेगा, मैन जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसके पास बेसिकली जनरली 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला तो अर्थ की जो मून की जो सिस्मिक एक्टिविटी है, वहां पर क्वैक्स आते हैं, कितने भूकंप आते हैं, उसकी जानकारी लेगा। उसके बाद जो हीट फ्लो होती है, थर्मल फ्लोइंग जो होता है सरफेस के ऊपर, उसकी वो जानकारी जुटाएगा। और तीसरी जो है मून का जो क्रस्ट एंड मेंटल है, उसको डीनिलेट करेगा, मतलब कि वो एग्जैक्टली कहाँ से जाता है, जमीन के कितने नीचे क्रस्ट है, कितने नीचे से मेंटल शुरू होता है, वो हमें पता है, बट उसको और एक्यूरेसी से और प्रिसाइज से मैपिंग फिर से करेगा। इसरो ने सोमवार को ही बताया था कि उसने चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित कर लिया है। 2-वे कम्युनिकेशन के स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। अब आप ये भी जान लीजिए कि चंद्रयान 3 कैसे उतरेगा। चंद्रयान 3 लैंडिंग के 4 फेज। पहला, रफ ब्रेकिंग फेज। इस वक्त लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर होगा और स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। ये फेज 690 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे। 690 सेकंड में हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड और नीचे की तरफ 61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। दूसरा, ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज। विक्रम चांद की सतह की फोटो खींचेगा और पहले से मौजूद फोटोज के साथ कंपेयर करेगा।
चंद्रयान 2 के टाइम में ये फेज 38 सेकंड का था, अब इसे 10 सेकंड का कर दिया गया है। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तीसरा, फाइनल ब्रेकिंग फेज। ये फेज 175 सेकंड तक चलेगा। इसमें स्पीड 0 पर आ जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी। सतह से ऊंचाई 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच होगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। फिर से फोटोज लिए जाएंगे और कंपेयर किया जाएगा। चौथा, टर्मिनल डिसेंट फेज। अगले 131 सेकंड में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा गो नो गो टेस्ट रन करेगा। अब सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। अगर नो गो की कंडीशन होगी तो 150 मीटर आगे जाकर रुकेगा। फिर से सतह चेक करेगा और सब